कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी सावंत 1465 रामतारा काशी में हुआ था। उनके गुरु का नाम संत आचार्य रामानंद जी था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की वाणी को साखी, संबंध और रमैनी तीनों रूपों में लिखा गया है। तिनका कभू न निंदय जो पांव तले होए, कभू उड्ढ अंखियन पड्ढे पीर घनेरी होए। इस दोहे का अर्थ है कि कभी भी उन लोगों की निंदा न करें जो हमारे पैरों के नीचे हैं, यानी हमसे नीचे स्थित हैं। कभी कभी हमें उनका दुख और पीड़ा समझनी चाहिए ताकि हम उन्हें समर्थन और सहानुभूति दे सकें। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को गोद लेकर ही उन्हें गुरु मानते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हरि भगवान गुरु की इच्छा के अनुसार ही बनते हैं और गुरु का स्थान श्रद्धा भक्ति से बढ़ता है। अगर भक्त भगवान के साथ समर्थन करता है तो उसका गुरु स्थान बना रहता है, लेकिन अगर वह भक्त हरि के साथ नहीं रहता तो गुरु उससे दूर जा सकते हैं। उठा बगुला प्रेम का तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। इस दोहे में कहा जा रहा है कि जब एक बगुला कबूतर उठा जाता है और उसे प्रेम का तिनका मिलता है तो वह तिनका ऊपर की दिशा में चढ़ा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तिनका एक दूसरे से मिलकर ही बनता है और एकता के माध्यम से ही उच्च स्तर पर पहुंचा जा सकता है। सात समंदर की मसी करों, लेखनी सब बनाई, धरती सब कागद करों, हरि गुण लिखा न जाई। इस दोहे में संत कबीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने 7 समुद्रों की माता को मांस का आधार बनाकर सभी शास्त्रों को लिखा है, लेकिन वह धरती की मिट्टी पर हरि के गुणों को लिखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हरि के गुण अतीन्द्रिय हैं और उन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभावनाहीन है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इस दोहे में संत कबीर जी उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो माटी कुमार से उनकी उत्पत्ति हुई है कि क्या तुम मुझे रुला पा सकते हो। एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हें रुलाऊंगी। यहाँ माटी से तात्पर्य मानव शरीर से है और संत कबीर जी यहाँ मनुष्य की अनित्यता और मृत्यु के प्रति एक साधारणता को बयान कर रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में संत कबीर जी कह रहे हैं कि जो काम तुम्हें कल करना है उसे तुम आज करो, जो तुम्हें आज करना है उसे तुम अब करो, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता है और पल में ही प्रलय हो सकता है। इसलिए तुम्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे तिल में तेल होता है और चकमक में आग, उसी तरह साईं ईश्वर तुम्हारे अंतर में है। तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर का अनुभव अपने आत्मा के माध्यम से होता है, इसलिए जागो और उस अंतर्निहित दिव्यता को पहचानो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।